हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्गीकी के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने मोनेरा जगत का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और जितने लोग देखेंगे उतने लोगों को इस वीडियो से ज्ञान अर्जित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, तो इस जगत के पहला जगत हम लोग कौन सा पढ़े? मोनेरा जगत। तो दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। ये एक कोशिकीय जीव अपने जीवन काल की अवस्था में ये कभी कभी बहुकोशिकीय जीवों में भी बदल जाते हैं, जैसे केल्प या समुद्री घास, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। यह जंतु जगत एवं कवक जगत के बीच का कड़ी का कार्य करता है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत जो है जंतु जगत एवं कवक जगत के बीच का कड़ी का कार्य करता है, यानी कि कनेक्टिव लिंक की तरह होता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए जो है सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जो कुछ जीव होते हैं, कुछ जीवों में गमन के लिए मतलब गति करने के लिए उनमें संरचना पाई जाती है। कौन सी? एक सीलिया और फ्लैजेला नाम की संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये लोग गति करते हैं। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है, यानी कि जिन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पादप जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं, और जिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो जीव हैं वो कुछ ऐसे हैं जो जंतु जगत भी होते हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो पादप जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि इनमें कोशिका भित्ति जो है पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती हैं। और केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, चाहे वो जंतु जगत के हों चाहे पादप जगत के हों, इनके अंदर जो केंद्रिका जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली पाई जाती है। अब प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं वो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, यानी कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो अधिकांश जीव रखे गए हैं वो शैवाल और प्रोटोजोआ संघ के जीव शामिल हैं, यानी कि प्रोटिस्टा जगत एक तरह से शैवाल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम शैवाल और प्रोटोजोआ को इस जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर हम प्रोटिस्टा के जो है हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल इनके अंतर्गत आते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है एक कोशिकीय शैवाल। शैवाल अभी हमने बात किया कि अधिकांश कौन से जीव आते हैं इसके, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो दूसरा एग्जाम्पल है डायएटम और तीसरा है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही क्या आते हैं? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। सातवां एग्जाम्पल है क्लोरेला और अमीबा, 2 बार हो गया है। ये सब क्या है? प्रोटिस्टा जगत के प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल हैं। इस मतलब एग्जाम में इसी तरह दे देगा कि अमीबा जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है। अब प्रोटिस्टा बताएंगे कि पादप जगत बताएंगे कि मोनेरा जगत बताएंगे, तो इसी तरह से एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये अगर हम प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो अब इसमें हमने बताया कि आप लोगों को बताया कि जो जीव मैक्सिमम होते हैं वो शैवाल या तो प्रोटोजोआ होते हैं। तो यानी कि हमें किसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना है? शैवाल के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करना है। तो अगर हम बात करें शैवाल की, अब हम बात करेंगे शैवाल। शैवाल क्या होता है? ये पर्णहरिम युक्त होता है, यानी कि इनके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता है यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। यहाँ लिखा है ना स्वपोषी, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब यही कि इनके अंतर्गत अगर क्लोरोफिल अगर पाया जाता है तो ये स्वपोषी कहलाएंगे। इनमें संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं, यानी कि इनमें संवहन ऊतक का मतलब होते हैं कि जाइलम
जाइलम और फ्लोयम। फ्लोयम जो है इसमें नहीं पाया जाता। इनका जो शरीर होता है वो थैलस की तरह होता है। थैलस मतलब सुकाय होता है, यानी कि इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। उसी को क्या कहते हैं, थैलस। थैलस, इनकी संरचना थैलस जैसी होती है, क्योंकि इसमें जो जड़ होता है और जो पत्ती होती है, जो तना होता है, ये सब इन सब का अभाव होता है। और इसमें अगर जड़ नहीं पाए जाएंगे, तना नहीं पाए जाएंगे, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए इनके शरीर को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। थैलस जैसी होती है इनकी संरचना, यानी कि सुकाय होती है। और ये अधिकांशतः क्या होते हैं, ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। मतलब शैवाल अधिकांशतः क्या होते हैं, जलीय होते हैं। अब शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो यानी कि शैवाल में उपस्थित वर्णकों के किसके आधार पर, वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्णक मतलब क्या होता है, पिगमेंट। उस पिगमेंट की वजह से ही कई तरह के शैवाल होते हैं। रंग मतलब जैसे हरा हो गया, लाल हो गया, भूरा हो गया, उस पिगमेंट की वजह से इनको मतलब आधार बना के इनका कई भागों में डिवीजन किया गया है। जैसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ये हरा शैवाल होते हैं। इसमें जो वर्णक पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है, हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है। हरे रंग का वर्णक की वजह से इसे हरा शैवाल कहते हैं। दूसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब होता है लाल शैवाल। इनका कलर जो है लाल शैवाल मतलब लाल होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, लाल शैवाल। और इसमें जो वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट, वो कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए इसे लाल शैवाल कहते हैं। थर्ड है फियोफाइसी। फियोफाइसी, इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इसमें जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, वो भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूरा शैवाल। शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। जैसे जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। और पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, पादप और उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके जो हम जो अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं। और पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियोबॉटनी। तो उसी तरह शैवालों का जब अध्ययन करेंगे हम लोग, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। तो शैवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पादप जगत के अंतर्गत रखे गए हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती वो जंतु जगत के अंतर्गत। यानी कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये 2 बार हो गया है। और तीसरा है कारा, एनाबीना, डायटम्स, वालवाक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। ये सब क्या है, ये सभी जंतु मतलब पादप जगत के अंतर्गत आने वाले शैवाल हैं। यानी कि इन सभी में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो शैवालों का अध्ययन तो हम लोग कर चुके हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन कर लिए। जब हम पादप जगत और जंतु जगत का अध्ययन करेंगे, तब वहाँ पर हम इनका जो है डिवीजन वहाँ पे करेंगे। कौन से सवाल ऐसे हैं जो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, कौन से सवाल ऐसे हैं जो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जब हमारा मेन टॉपिक चलेगा पादप जगत और जंतु जगत, तो वहाँ पे हम इनका फिर से डीप अध्ययन करेंगे, यानी कि इनके एग्जाम्पल को लेके एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बस हम लोग जान ले रहे हैं कि शैवालों के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, उनके नामों को याद कर लेते हैं। वैसे प्रोटिस्टम भी ऐसे हैं जो जीव जगत के अंतर्गत आते हैं और पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जब हम पादपों का और जीवों का अध्ययन करेंगे, जंतु जगत का, तो वहाँ पे हम लोग इन एग्जाम्पल्स का अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर हम प्रोटिस्टा की जगत की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत का अध्ययन कर रहे हैं। और प्रोटिस्टा जगत के अध्ययन के अंतर्गत ज़्यादा मैक्सिमम जो है शैवालों का अध्ययन करेंगे और प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। तो प्रोटोजोआ के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक था प्रोटिस्टा जगत, यानी कि उसमें जो मेन हमें जीव के बारे में अध्ययन करना था वो था शैवाल और प्रोटोजोआ।
जोआ। तो अभी इनके अंतर्गत जो जंतु जगत आते हैं, पादप जगत आते हैं, इनको हम जब हमारा मेन टॉपिक चलेगा जंतु जगत और पादप जगत, वहाँ पे हम इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था प्रोटिस्टा जगत। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतने हम लोग मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा वीडियो हम लोग और हमारी संस्था जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।